हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जान और इबो एक दूसरे से कैसे मिलते हैं। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब इबो अपने स्टूडियो में चला जाता है। इन 2 सालों में इबो ने डांस में बहुत अच्छा नाम बना लिया था। अब वो कोरियोग्राफर बन गया था और उसने बहुत अच्छे एरिया में अपना डांस स्टूडियो भी खोल लिया था। जिली और कुआन दोनों उसके साथ मिलकर स्टूडियो को चलाते हैं। अब इबो डांस रियलिटी शो और मूवीज में भी कोरियोग्राफी करता था। अब इबो जैसे ही स्टूडियो के अंदर आता है तो जिली इबो को देखकर कहता है, इबो तुम आज लेट हो। तुम्हें पता है क्लाइंट का कितनी बार कॉल आ गया है कि तुम कोरियोग्राफी कब शुरू करोगे। तभी इबो कहता है, ओह सॉरी, घर पर कुछ काम रह गया था। ये कहकर इबो अपने ऑफिस की तरफ जाने लगता है और उसे लिंपिंग करता देखकर जिली कहता है, ये तुम्हारे बीएफ ने किया है ना। वो बीस्ट तुम पर थोड़ी दया क्यों नहीं दिखाता। तब इबो स्माइल करता है और कहता है, जिली तुम्हें पता है ना वो ऐसा ही है। चलो मुझे बताओ इस बार क्लाइंट किस तरह का डांस चाहते हैं। फिर जिली कहता है वो इस बार कुछ रोमांटिक चाहते हैं। तो इबो कहता है, ओके तो तुम डांस की तैयारी शुरू करो, मैं देखकर बता दूंगा कि इसमें क्या चेंज करना है। तभी जिली कहता है, इबो तुम्हारा बर्थडे आने वाला है तो तुम जान के साथ कहाँ जा रहे हो। फिर इबो कहता है, जिली तुम्हें पता है जान बहुत बिजी रहता है तो शायद हम घर पर ही सेलिब्रेट करेंगे। तब जिली कुछ सोचने लगता है कि इन 2 सालों में जान इबो के साथ कभी हॉलिडे ट्रिप पर नहीं गया और ना ही उसने कभी वैलेंटाइन डे या इबो का बर्थडे कहीं बाहर सेलिब्रेट किया। एक बार जब जान इबो को लेने स्टूडियो में आया था तो उस दिन इबो का बर्थडे था। कई लोगों ने इबो को बुके, चॉकलेट और गिफ्ट दिए थे। उस टाइम इबो किसी क्लाइंट के साथ बिजी था तो जिली जान को दूसरे कमरे में ले गया था जहां गिफ्ट रखे हुए थे। उन्हें देखकर जान कहता है, ये गिफ्ट यहाँ क्यों रखे हैं। तब जिली कहता है, ओह ये वो आज इबो का जन्मदिन है ना तो उसके कुछ क्लाइंट्स और स्टूडेंट्स ने उसे कुछ गिफ्ट दिए हैं। वैसे भी इबो इतना अच्छा है कि सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वैसे देखो ये बुके कितना प्यारा है ना। तभी जान उस बुके की तरफ देखने लगता है और कहता है, ठीक ही है। ये कहकर जान जेलस होते हुए उस बुके को तोड़ने लगता है और जिली उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है, जान तुमने उसे क्यों तोड़ा। पर जान उसका कोई जवाब नहीं देता और चॉकलेट का बॉक्स भी ओपन कर देता है और उसमें से चॉकलेट खाने लगता है। ये देखकर जिली कहता है, जान ये क्या बदतमीजी है। तुम्हें पता है कि इबो को चॉकलेट कितनी पसंद है, इसीलिए सभी ने उसे चॉकलेट दी है और तुम उससे पहले ही इसे खत्म कर दोगे। पर जान उसकी बातों को इग्नोर करता है और चॉकलेट खाता रहता है। तभी जिली कहता है, जान मुझे बॉक्स वापस करो, ये खत्म होने वाली है। फिर जान कहता है, नहीं मैं इबो को ये खाने नहीं दूंगा, नहीं तो वो मोटा हो जाएगा। ये सुनकर जिली जान की तरफ देखने लगता है और कहता है, ओके ये बताओ तुम उसे रोमांटिक डिनर पर कहाँ ले जा रहे हो या तुमने कोई और सरप्राइज प्लान किया है। तब जान कहता है, नहीं मैंने तो कुछ प्लान नहीं किया। इबो कोई लड़की नहीं है, उसे ये सब चीजें पसंद नहीं है। फिर जिली कहता है, जान ये तुम क्या कह रहे हो, रोमांस का जेंडर से कुछ लेना देना नहीं है, ये सब चीजें प्यार को और मजबूत करती हैं। तब जान कहता है, मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है इबो ऐसे ही मुझे बहुत प्यार करता है। अब जान की बातें सुनकर जिली शॉक हो जाता है। जिली इबो को बचपन से जानता था, उसे पता था इबो ऊपर से कुछ भी शो नहीं करता लेकिन उसे भी ये सब करना पसंद है। तभी इबो भी वहां आ जाता है और बुके और चॉकलेट को देखकर
जान को कुछ नहीं कहता, बल्कि जान को चॉकलेट खाता देखकर स्माइल करने लगता है। अब अगले दिन इबो अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी उसे जान का फोन आता है। जान कहता है, बेबी तुम्हें पता है ना, आज मेरा भाई आने वाला है, तो क्या तुम उसे पिकअप कर सकते हो? तभी इबो कहता है, जान मैं अकेले वहां कैसे जा सकता हूँ, तुम क्यों नहीं जा रहे? तब जान कहता है, बेबी मुझे एक मूवी का ऑफर आया है और आज मुझे ऑडिशन पर जाना है। तुम्हें पता है मैं कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था। मैं भी बड़े पर्दे पर आना चाहता हूँ। अगर आज ऑडिशन पास हो गया तो मैं नेक्स्ट लेवल पर चला जाऊंगा। प्लीज बेबी मेरे लिए तुम चले जाओ ना। फिर इबो कहता है, पर मैं तुम्हारे भाई को नहीं जानता। तब जान कहता है, स्वीटी तुम उसे पहचान लोगे, हम दोनों ट्विंस हैं, बस मैं उससे ज्यादा हैंडसम हूँ। ये सुनकर इबो हंसने लगता है और कहता है, जान पर मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँगा? तब जान कहता है, प्लीज बेबी स्वीटी तुम उसे लेने चले जाओ ना। फिर इबो कहता है, ओके वो तुम्हारा भाई है, उसका टैक्सी से आना अच्छा नहीं लगता, तो मैं उसे पिक कर लूँगा, पर तुम्हें रात तक घर वापस आना होगा। तब जान कहता है, बेबी मुझे नहीं पता ऑडिशन में कितना टाइम लगेगा, तुम हो ना, तुम उसे कंपनी देना। फिर इबो कहता है, जान ये क्या है, तुम्हारा भाई घर आ रहा है और तुम्हें रात तक घर आना ही होगा। तभी जान कहता है, ओके बेबी मैं ट्राई करूंगा। ये कहकर वो इबो की बात सुने बिना ही फोन को कट कर देता है। थोड़ी देर के बाद इबो एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। वो टाइम से पहले ही वहां पहुंच गया था, क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि कोई उसका इंतजार करे। अब इबो नर्वस फील करने लगता है कि वो जान के भाई से बात कैसे शुरू करेगा। इबो अपने आप से कहता है, हाय मैं वांगीबो हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर इबो सोचता है, ओह ये तो बहुत ही बेकार लग रहा है। तभी उसे प्लेन के आने की अनाउंसमेंट सुनाई देती है। दूसरी तरफ एक लड़का लेदर जैकेट पहने अपना सामान लेकर प्लेन से नीचे उतरता है। कितने सालों के बाद शाओ सीन चाइना में वापस आया था। तभी उसे किसी का फोन आता है। सीन फोन को पिक करता है। तभी जान कहता है, हाय ब्रो क्या तुम पहुंच गए? तब सीन कहता है, हाँ अभी आया हूँ, तुम कहाँ हो? फिर जान कहता है, भाई मेरी बात सुनो, मुझे कुछ काम आ गया है इसलिए मैं नहीं आ सकता, लेकिन मैंने बोबो को वहां भेजा है, बाय अब घर पर मिलते हैं। तब सीन कहता है, ओके बाय। अब सीन सोचने लगता है, बोबो क्या वही जान का फियोंसे है? वो कैसी दिखती होगी? मुझे पता है वो बहुत ही सुंदर होगी, वरना मेरा भाई किसी ऐसी वैसी लड़की को डेट नहीं करेगा। वैसे भी पास्ट में उसकी बहुत सुंदर जीएफ होती थी। अब सीन गेट के पास आ जाता है और किसी सुंदर लड़की को ढूंढने लगता है। तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, हाय क्या आप शाओ सीन हैं? अब सीन उस पर्सन की तरफ देखने लगता है जो देखने में किसी एंजल से कम नहीं था। सीन ने आज तक इतना सुंदर लड़का कभी नहीं देखा था। तब सीन कहता है, हाँ और आप कौन? फिर वो लड़का अपना हाथ आगे करता है और कहता है, हाय मैं वांगीबो हूँ, जान का फियोंसे। ये सुनकर सीन हैरान रह जाता है। वो कुछ सेकंड के लिए इबो को देखता ही रह जाता है। सीन अनजाने में कहता है, क्या एक लड़का? तभी वो अपने आप को संभालता है और जल्दी से हैंडशेक कर लेता है और कहता है, ओह सॉरी, मुझे लगा था मुझे कोई लड़की पिक करने आएगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जान का फियोंसे एक लड़का होगा। मैं भी कितना सिली हूँ। ये सुनकर इबो कहता है, क्या उसने आपको कभी नहीं बताया? तब
सीन कहता है, ओह अब ज्यादा नर्वस मत हो, शायद वो मुझे सरप्राइज देना चाहता हो। ये कहकर वो इबो के बालों को रफल करता है। इससे इबो थोड़ा घबरा जाता है और ब्लश करने लगता है। सीन कई सालों से पेरिस में रहता था, तो वहाँ फ्रेंड्स के साथ ये सब करना नॉर्मल था, पर चाइना में ऐसा नहीं था। इसलिए अब इबो को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। अब इबो को ऐसे देखकर सीन जल्दी से सब कुछ समझ जाता है और कहता है, सॉरी। तब इबो कहता है, कोई बात नहीं, मैं आपका सामान कार में रख देता हूँ। तब सीन कहता है, नहीं, मैं अपने आप रख लूँगा। फिर सीन और इबो कार में बैठ जाते हैं और इबो ड्राइव करने लगता है। इबो सोचता है वो ऐसे ही इतनी टेंशन ले रहा था कि जान के भाई से बात कैसे करेगा, पर देखो अपने आप ही सब कुछ हो गया। वैसे भी वो जान के प्लाइट वर्जन से मिलकर बहुत अजीब फील कर रहा था। अब इबो को नहीं पता था कि वो अनजाने में सीन को देखता ही जा रहा है। तब सीन कहता है, इबो क्या तुम ठीक हो? सीन की आवाज सुनकर इबो एम्बैरेस्ड फील करने लगता है और कहता है, ओह सॉरी, आप दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। तब सीन हंसने लगता है और कहता है, हाँ, हमारे कई फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी कंफ्यूज हो जाते थे और हम दोनों भी उन्हें बेवकूफ बनाते रहते थे। अब सीन की बातें सुनकर इबो को ऐसा लगता है कि सीन से बात करना बहुत आसान है। तब इबो कहता है, आपका सामान बहुत ज्यादा है, आप यहाँ कितने टाइम के लिए आए हैं? फिर सीन कहता है, मैं यहाँ बहुत टाइम के बाद आया हूँ और काफी टाइम तक यहीं रहने वाला हूँ। अचानक से इबो कहता है, क्या आपके फैमिली वाले आप दोनों को पहचान लेते थे? तब सीन कहता है, हाँ, लेकिन कई बार वो भी कंफ्यूज हो जाते थे। जान सच में बहुत शरारती था और उसके कारण कई बार मुझे पनिशमेंट मिलती थी। हमेशा शरारतें वो करता था और मार मुझे पड़ती थी। फिर इबो कहता है, ओह, ये तो बहुत बुरा होता था। तब सीन कहता है, कई बार मुझे लगता है कि जान मुझसे ज्यादा लकी है। देखो, उसे अपना लाइफ पार्टनर भी मिल गया है और मैं अभी तक सिंगल हूँ। फिर इबो कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है, आपके पास एक सक्सेसफुल करियर है, आप एक बहुत अच्छे फैशन फोटोग्राफर हैं। मुझे यकीन है जल्दी ही आपको भी कोई मिल जाएगा। ऐसे ही बातें करते करते घर आ जाता है। फिर वे दोनों घर के अंदर आ जाते हैं और इबो सीन का सामान उसके रूम में रख देता है। अब सीन रूम को देखने लगता है। रूम बिल्कुल साफ सुथरा था, जैसे वो छोड़कर गया था। तब सीन कहता है, क्या तुमने मेरा कमरा साफ किया? फिर इबो कहता है, हाँ, क्या आपको पसंद आया? सीन को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई अजनबी उसकी चीजों को हाथ लगाए, इसलिए वो कोई मेड भी नहीं रखता था और ये बात जान को अच्छे से पता थी, इसलिए उसने इबो को रूम साफ करने को कहा था। तब सीन कहता है, हाँ, तुमने इसे बहुत अच्छे से साफ किया है, जान इस तरह से कभी नहीं कर सकता था, थैंक यू। फिर इबो स्माइल करने लगता है और कहता है, सीन, आप खाने में क्या खाना चाहते हैं? मैं वही बना दूंगा। तब सीन कहता है, मैं कुछ भी खा लूंगा, बस थोड़ा स्पाइसी रखना। फिर इबो हाँ में अपना सिर हिलाता है और किचन में चला जाता है। अब सीन कमरे को देखने लगता है और सोचता है कि उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसके भाई का मेल फियोंसे है। पहले तो जान स्ट्रेट था, पर तभी उसे इबो का चेहरा याद आता है, जो देखने में बिल्कुल किसी एंजल के जैसे था, और उसकी वो प्यारी सी स्माइल जिसे देखकर पता चल रहा था कि वो कितना मासूम है। फिर सीन कहता है, जान सच में बहुत लकी है कि उसे इबो जैसा कोई मिला। अब सीन बाथरूम में चला जाता है
और शावर लेने लगता है। थोड़ी देर के बाद सीन बाथरूम से बाहर आता है और कपड़े पहनकर घड़ी की तरफ देखने लगता है। अब 8 बज चुके थे और उसे भूख भी लगने लगी थी। तभी वो कमरे से बाहर आता है और किचन में जाने लगता है। वहाँ उसकी नज़र इबो पर पड़ती है, जो अभी भी खाना बना रहा था। सीन को वहाँ देखकर इबो कहता है, ओह सीन, आप डाइनिंग टेबल पर बैठे, मैं अभी वहाँ खाना लगाने वाला हूँ। और मेरी अभी जान से बात हुई थी, वो भी अभी आने वाला है। फिर सीन चेयर पर बैठ जाता है और फोन में कुछ देखने लगता है। तभी उसे किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है और वो दरवाजे की तरफ देखने लगता है। तभी जान चिल्ला कर कहता है, माय डियर सीन, तुम वापिस आ गए। ये कहकर वो भागकर उसके पास आता है और उसे हक कर लेता है। फिर सीन भी खड़ा हो जाता है और जान को हक करने लगता है। अब सीन की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो कहता है, जान, मैं तुम्हें बहुत मिस करता था, पर जॉब के कारण मैं जल्दी वापस नहीं आ सका। तब जान कहता है, कोई बात नहीं ब्रदर, सबसे पहले काम होता है। तुम्हारी मेहनत के कारण तुम आज यहाँ तक पहुँचे हो। बस अब मुझे भी हीरो का रोल मिल जाए। आज मैं ऑडिशन देने ही गया था, देखो आगे क्या होता है। तभी वहाँ इबो भी आ जाता है और अपने सामने 2 जान को देखकर कुछ पल के लिए वहाँ खड़ा ही रह जाता है और फिर खाने को टेबल पर रख देता है। इबो को वहाँ देखकर जान जल्दी से इबो के पास आता है और उसे हक करते हुए कहता है, सीन, ये मेरा बोबो है, मेरी डार्लिंग, मेरी स्वीटी। ये कहकर वो इबो को किस करने लगता है और ये देखकर सीन और इबो दोनों शॉक रह जाते हैं। इस टाइम इबो बहुत ही एम्बैरेस्ड फील कर रहा था कि अभी कुछ घंटों पहले ही वो सीन से मिला था और जान उसके सामने ही ये सब कर रहा है। इबो जान को रोकने की कोशिश करता है, पर जान तो शेमलेस था ही, उसे सीन से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जान इबो के लिप्स पर जोर से बाइट करता है और उसे दूर हो जाता है। अब जान सीन की तरफ देखने लगता है और कहता है, मुझे पता है मेरा भाई मॉडर्न है, वहाँ पेरिस में ये सब आम होता होगा। ये सुनकर सीन सोचने लगता है, हाँ पेरिस में ये सब आम है, पर अपने भाई को किसी लड़के के साथ ये सब करते देखना ये नॉर्मल नहीं है। पर सीन स्माइल करने लगता है और कहता है, हाँ जान, वहाँ ये सब नॉर्मल है। अब इवो सीन की तरफ बिल्कुल नहीं देखता और चेयर पर बैठ जाता है और खाना सर्व करने लगता है। फिर वे सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।